वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है एनालॉग सर्किट से होने वाला है, जो कि EC 405 का एग्जाम है 2 तारीख को। एंड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपने इतना कर लो, अगर आपने इतना कर लिया आराम से आप 60+ मार्क्स लेके आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या है इंजीनियरिंग बॉयज। सो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो कि इंजीनियरिंग बॉयज के होने वाले। सो सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपको ये पीपीटी चाहिए ना, देखो ये पीपीटी एनालॉग सर्किट की, ठीक है। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जो भी आप यूजर हो, टेलीग्राम यूजर हैं तो टेलीग्राम यूज करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। एंड अगर आप हमारे अगर मतलब आप थोड़ा सा यूज नहीं करते हैं या प्राइवेसी का कुछ इशूज है तो प्लीज आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड व्हाट्सएप चैनल का क्यूआर आपके सामने है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ये एनलॉग के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि इंजीनियरिंग बॉयज दे रहे हैं आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाई ये आपका आखिरी एग्जाम होने वाला है एंड इसको थोड़ा सा अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपके लिए, ठीक है। तो फिर आता है पहला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 1, फीडबैक एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर्स। सो देखो बात ऐसी है कि फीडबैक एम्पलीफायर, एम्पलीफायर तो आपने देखा ही होगा, एंड ऑक्सीलेटर्स, तो एम्पलीफायर आपने देखा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका ये देता हूँ कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर गेन विथ नेगेटिव फीडबैक एंड इट्स एडवांटेज। सो आपको क्या करना है, आपको ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर गेन एंड नेगेटिव फीडबैक एंड इट्स एडवांटेज। फिर आता है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक टोपोलॉजीज विद एग्जांपल, ठीक है। एंड नाउ स्टेट, देखो जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप ऑफ फीडबैक टोपोलॉजीज विद एग्जांपल। फिर फोर्थ क्वेश्चन स्टेट एंड एक्सप्लेन वर्क हुसैन क्राइटेरियन फॉर ऑसिलेशंस, ठीक है। फिर फिफ्थ नंबर पे डिजाइन एंड एक्सप्लेन आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स। सो न्यूमेरिकल यहाँ से एक्सपेक्टेड है, जहां पे न्यूमेरिकल लिखा ना कि न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड, सो प्लीज वहां पे टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा। यूनिट नंबर 3, ऑक्सीलेटर्स, ठीक है। ऑसिलेटर्स से फिर आपका यूनिट नंबर सेकंड है वाइन ब्रिज ऑसिलेटर सर्किट विद फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है लाइकली। और कंपेयर एलसी एंड आरसी ऑक्सीलेटर्स बेस्ड ऑन पैरामीटर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। एंड एक्सप्लेन हर्डली एंड कॉलपिट्स ऑसिलेटर सर्किट विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन क्लैप ऑक्सीलेटर्स विथ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन, ठीक है। So now state and condition are sustained oscillation in various oscillators types. So देखो state the condition for sustained oscillation in various oscillators type बताने आपको। Now next, integrated circuit and OP-amps, ठीक है। So discuss characteristic of ideal OP-amp and real OP-amp, ठीक है। Explain the block diagram of working of OP-amp and OP-amp IP741. Define drive expression for input offsets, voltage, CMRR, PSRR और slew rate, ठीक है। फिर आता न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ इन्वर्टिंग OP-amp गिवन RF एंड RIN, ठीक है। Numerical, find the gain and output differential equation in the differential amplifier with given input. फिर आपका आता OP-amp application and filter. So explain the working of integrator and differentiator circuit using OP-amp. Design and explain low pass and high pass filter using OP-amp. Numerical expected है यहाँ से। Discuss comparator and comparator and zero crossing detector application, ठीक है। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर विथ ब्लॉक डायग्राम एंड एप्लीकेशन, ठीक है। डिजाइन एंड OP-amp बेस्ड ऑन सच वे ट्रिगर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है। हाईली इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए, तो OP-amp गेन कैलकुलेशन, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एंड डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज ऑफ OP-amp, आउटपुट वोल्टेज मतलब OP-amp बेस्ड फिल्टर LPF HPF, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ RC LC ऑसिलेटर्स, फेज शिफ्ट और वन शिफ्ट, 555
timer, frequency and duty cycle for formulas and voltage regulator output and drop out consideration. So ये आपके इतने सारे इंपॉर्टेंट है। एंड ये आपका यूनिट नंबर 5 तक है आई थिंक। एक मिनट गाइस। हाँ, तो ये आपका यूनिट खत्म हो गया। एंड मैंने आपको ये आपके किस सिलेबस के बेस पे दिया, तो मैं ये भी आपको बता दे रहा हूँ कि एक मिनट गाइस, मैं आपको आपका सिलेबस भी दिखा दे रहा हूँ। सो वेट। सो ये जो आपका सिलेबस दिया गया ना, तो ये आपका सिलेबस के बेस पे हमने आपका आरजीबी का जो 405 एनालॉग सर्किट का जो इम्पोर्टेंट है उसके बेस पे दिया है। सो आई होप आप पढ़ लेंगे। एंड अगर आपको ये सीट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। एंड टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना तो प्लीज आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको ये सीट भी मिल जाएगी। सो आई होप सारी चीजें क्लियर होंगी। सो थैंक यू, मिलते हैं अब नए सेमेस्टर के साथ जो कि आपका 5th सेमेस्टर होने वाला है। सो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, सो प्लीज एक बारी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट सेमेस्टर भी आपको जरूरत पड़ेगी। सो बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में। सो थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना।